आई एम स्टार्टिंग इट्स इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा यस्टरडे की वीडियो में यस्टरडे ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट करने के टाइम पे मुझे ये सेंटेंसेस याद आ रहे हैं। मैं कल के सेंटेंसेस एग्जैक्टली आज रिपीट कर रहा हूं कि बिजनेसमैन सिर्फ और सिर्फ बिजी रहने के लिए बिजनेस नहीं करता। द वर्ड बिजनेसमैन, द वर्ड बिजी किसी हद तक रिलेटेड है, बट जिस तरह से ब्रेड के बगैर बटर नहीं हो सकता, बटर के बगैर ब्रेड नहीं हो सकती, बिजनेसमैन प्रॉफिट के बगैर नहीं हो सकता। कल मैंने एग्जांपल दिया था लॉ ऑफ सप्लाई में, काफी क्लियरली मैंने समझाया था कि बेटा जितनी पेन की प्राइस कॉस्टली होगी उतना सेलर, उतना सप्लायर पेन ज्यादा बेचना चाहेगा। अगर आप पेन की प्राइस 10 रुपीज रखोगे तो हम 100 यूनिट सेल करना चाहेंगे। अगर आप पेन की प्राइस 20 रखोगे इट मींस कि कॉस्टली पेन होगी तो उसे ज्यादा खुशी से, विलिंगनेस से सप्लाई किया जाएगा। द रीजन इज दैट बेटा उस पेन के पीछे प्रॉफिट ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा यानी कि बिजनेसमैन की सारी इन्वेस्टमेंट रिकवर होगी और वो बिजनेसमैन उस पेन को काफी विलिंगनेस से सप्लाई करना चाहेगा। देखो बेटा अगर किसी एक पर्टिकुलरली अगर आप किसी एक स्टेशनरी की बात करो ना, किसी एक सेलर की, वो सेलर जो पेन सेल करता है, वो सेलर जो स्टेशनरी सेल करता है, जैसे अगर मैं किसी का नाम लूं पर्टिकुलर विजय स्टेशनरी शॉप, द वर्ड विजय, द नेम विजय इट इंडिकेट्स कि मैं किसी इंडिविजुअल सेलर की बात कर रहा हूं। द वर्ड इंडिविजुअल सेलर इट मींस इंडिविजुअल सप्लायर। एक सेलर मार्केट में कितना सप्लाई कर रहा है और उसके सप्लाई के हिसाब से डायग्राम कैसे होगा, आज के क्वेश्चन में वही समझाया जा रहा है। एक्सप्लेन इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। मैंने नेम बताया बेटा विजय स्टेशनरी शॉप, विजय स्टेशनरी सेलर इट मींस मैं एट प्रेजेंट किसी एक स्टेशनरी की बात कर रहा हूं, एट प्रेजेंट किसी एक सेलर की बात कर रहा हूं। अगर मैं ये कहूं कि बेटा पूरे उल्लासनगर में जितने भी स्टेशनरी शॉप से उनकी टोटल सप्लाई कितनी होगी, यानी मैं मार्केट सप्लाई की बात कर रहा हूं। विजय स्टेशनरी सेलर एक इंडिविजुअल सेलर है। अगर सेंटेंसेस ये यूज करूं कि बेटा पूरे उल्लासनगर में सारे स्टेशनरी वाले टोटली पूरे दिन में पेन कितनी सेल करते होंगे, यानी मैं मार्केट सप्लाई की बात कर रहा हूं। देखो फर्स्ट मैं फोकस कर रहा हूं बेटा इंडिविजुअल सप्लाई, यानी वो सप्लाई जो किसी एक सेलर की है, वो सप्लाई जो किसी एक प्रोड्यूसर की है। देखो स्टार्ट कर रहा हूं, डायग्राम्स होंगे, शेड्यूल्स होंगे, आपको ध्यान देना होगा। नो डाउट काफी इजी होंगे। देखो write a short notes on an individual supply, किसी एक सेलर की सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। मार्केट में टोटल सेलर्स की कितनी सप्लाई पेन सेल करने के टाइम पे उसे कहते हैं मार्केट सप्लाई। और वेयर एज आई एम कंसर्न, अगर मैं पेन का एग्जांपल दे रहा हूं तो बेटा ये एग्जांपल है, आप सिर्फ स्टेशनरी शॉप नहीं समझो, आप पहले किराना स्टोर समझो, आप पहले जनरल स्टोर समझो, पर मार्केट में सारे सेलर्स की मिलके जो सप्लाई होती है उसे मार्केट सप्लाई कहा जाता है। देखो मीनिंग सप्लाई शेड्यूल इज अ टेबल शोइंग द डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटीज बीइंग सप्लाइड एट द वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ द टाइम। सिंपली बताओ, सिंपली इन्होंने सप्लाई की मीनिंग लिखी है कि सेलर पर्टिकुलर प्राइस पे पर्टिकुलर टाइम पे कितनी क्वांटिटी सप्लाई करना चाह रहा है उसे कहते हैं सप्लाई। आगे देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। कल भी मैंने बताया था ये वर्ड्स यूज किए थे कि बेटा प्राइस और सप्लाई आपस में बहुत बेस्ट फ्रेंड्स है, बहुत ज्यादा। प्राइस ज्यादा तो सप्लाई भी ज्यादा, प्राइस कम तो सप्लाई भी कम। दोनों की फ्रेंडशिप, दोनों की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है। प्राइस सप्लाई के बगैर नहीं चलेगा, सप्लाई प्राइस के बगैर नहीं चलेगा। देखो आगे इंडिविजुअल सप्लाई, बेटा इंडिविजुअल सप्लाई का शेड्यूल दिया गया, आप बोर्ड पे फोकस करो। मैं ये क्लियर कर दूं बेटा कि इंडिविजुअल सप्लाई का शेड्यूल और इंडिविजुअल सप्लाई का डायग्राम 100% में से 100% सेम लॉ ऑफ सप्लाई की तरह ही होगा, सिर्फ
बोर्ड पे फोकस करो, आपको याद आ जाएगा कि सर ये ऐसा शेड्यूल और ऐसा डायग्राम तो कल हमने क्लियरली किया था। देखो आप सिर्फ बोर्ड पे फोकस करो, क्या कह रहा है विजय सेलर। अच्छा, अगर पेन की बात करें, एग्जाम्पल कल हमने पेन का एग्जाम्पल लिया था, तो बेटा पेन की प्राइस स्टार्ट हो रही है 10 रुपीज। 10 रुपए की पेन विजय स्टेशनरी शॉप मिस्टर विजय कितनी सेल करना चाहेगा? 100। 10 रुपीज की मैं बात करूं तो अगर पेन की प्राइस है 10 रुपीज तो सेलर कितनी पेन बेचना चाहेगा? खुशी से, विलिंगनेस से 100, यानी 10 प्राइस है तो क्वांटिटी सप्लाई कितनी बेटा? 100। अच्छा, अगर प्राइस ज्यादा तो प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा, प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा यानी कि प्रॉफिट भी ज्यादा। इट मींस अगर प्राइस 10 की जगह 20 हुई, 10 की जगह 20 हुई तो बेटा क्वांटिटी सप्लाई हम ज्यादा करेंगे, क्योंकि कमा ज्यादा रहे तो बेचेंगे भी ज्यादा डेफिनेटली। इट मींस आप पेन सेल करोगे 200। 10 रुपीज की कितनी क्वांटिटी? 100 पेन्स की। अगर एक पेन 20 रुपीज की है तो आप कितनी क्वांटिटी सेल करोगे? 200 पेन्स। अच्छा, अगर प्राइस और ज्यादा, पेन थोड़ी और कॉस्टली है, जेल पेन है, कंपनी अच्छी, अगर पेन की प्राइस है 30 रुपीज 30, तो विजय कह रहा है कि मैं 30 रुपीज की पेन डेफिनेटली 300 पेन बेचना चाहूंगा 300। 10 पे 100 क्वांटिटी ऑफ सप्लाई पेन्स की, 20 पे 200, 30 पे 300, एग्जैक्टली 40 पे 400। यानी प्राइस जितनी ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई उतनी ज्यादा। लास्ट बेटा अगर पेन एकदम कॉस्टली और 50 रुपए की एक पेन है सिंगल 50 रुपीज ईच, तो विजय कह रहा है कि मैं काफी खुशनसीब हूं, आई एम यूजिंग द वर्ड खुशनसीब, कि 50 रुपए की पेन मैं 500 बेचना चाहूंगा 500। 50 पे 500, 40 पे 400, 30 पे 300, 20 पे 200 और 10 रुपीज है तो कम से कम, क्योंकि 10 रुपीज की प्राइस में प्रॉफिट इतना ज्यादा नहीं, तो इतना ज्यादा खुशी से नहीं बेचूंगा, सिर्फ और सिर्फ 100 पेन सेल करूंगा। क्लियर है बेटा? डायग्राम देखो, ये आपका शेड्यूल था इंडिविजुअल सप्लाई कर्व के लिए। डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो आप थोड़ा फोकस करो, डायग्राम भी आपका क्लियर हो जाएगा। देखो डायग्राम में बेटा वाई एक्सिस पे आपको प्राइस दी गई है, ऑलवेज मैं बात करूं ना तो वाई एक्सिस पे आपको प्राइस है। एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस पे आपको क्वांटिटी सप्लाई दी गई, वाई एक्सिस पे प्राइस, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाई। देखो प्राइस स्टार्ट हो रही है 10 से, 20 से, 30, 40, 50। क्या बेटा प्राइस कहां से स्टार्ट हो रही है? 10, 20, 30, 40, 50। प्राइस को आप सेलेक्ट करोगे वाई एक्सिस के लिए, यानी आप प्राइस लिखोगे वाई एक्सिस, जैसे लॉ ऑफ सप्लाई में कल समझा था एग्जैक्टली वैसे 100% सेम है, सिर्फ नेम चेंज किया मैंने इंडिविजुअल सप्लाई का बस, और एक्सप्लेनेशन आप अपनी बना के लिखोगे। देखो 10, 20, 30, 40, 50। एक्स एक्सिस, बेटा एक्स एक्सिस पे आप क्या लिखोगे? एक्स एक्सिस पे आप क्वांटिटी लिखोगे। क्वांटिटी कहां से स्टार्ट हो रही है? क्वांटिटी 100, 200, 300, 400, 500। तो क्वांटिटी कहां पे बेटा? क्वांटिटी आपकी एक्स एक्सिस पे। देखो 100, 200, 300, 400, 500। देखो बेटा स्टार्ट कर रहा हूं मैं, डायग्राम समझा रहा हूं, आप इंडिविजुअल सप्लाई कर्व का डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे? देखो फर्स्ट 10 प्राइस पे 100 क्वांटिटी, कितनी बेटा? 10 प्राइस पे 100 क्वांटिटी, ये आपकी प्राइस 10 और ये आपकी क्वांटिटी 100। प्राइस 10 वाई एक्सिस पे, क्वांटिटी 100 एक्स एक्सिस पे। क्लियर है? देखो ये 10 पे 100, यहां से देखो ये यहां से लेके यहां पे। फर्दर की बात करें तो प्राइस थोड़ी और बढ़ रही है, 20 पे 200, 20 पे 200 यानी 20 यहां पे प्राइस, 200 यहां पे एक्स एक्सिस, तो 20 पे आपकी प्राइस होगी और क्वांटिटी होगी 200। क्लियर है बेटा?
आगे फर्दर 30 प्राइस पे 300, यानी 30 प्राइस पे 300, ये प्राइस आपकी 30 और ये क्वांटिटी आपकी 300। नेक्स्ट थोड़ा और आगे 40 प्राइस पे 400 पेन्स आप सेल कर रहे हो, ये प्राइस आपकी 40 और ये क्वांटिटी आपकी 400। आगे लास्ट एकदम हाई क्वालिटी, प्राइस सबसे ज्यादा तो क्वांटिटी भी सबसे ज्यादा 50 की बात करें तो 50 प्राइस पे 500, 50 प्राइस पे 500, ये 50 और ये आपकी क्वांटिटी 500। क्लियर है बेटा? देखो सप्लाई करो ना, सप्लाई करो ऑलवेज स्ट्रेट होता है, ऑलवेज। आप थोड़ा सा ध्यान से बनाना, जैसे वो आपसे स्ट्रेट बने वैसे। अगर माइनर मिस्टेक हो रही है, माइनर यानी बेटा कोशिश करना कि आप स्केल और पेंसिल यूज करो। मेरे पास स्केल पेंसिल नहीं है तो आप अच्छे से कर्व बना सकते हो एकदम स्ट्रेटली। देखो अब मैं रीड कर रहा हूं, क्या कह रहे हैं वो पहले अच्छे से हम रीड कर लें, उसके बाद आपको ज्यादा और भी समझ में आएगा। एक्सप्रेशन, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखो। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल refers to the table, वो ऐसी टेबल है which shows the various quantity of a commodity offered by a single seller, which है स्टेशनरी शॉप एक पर्सन का है, एक जना चलाने वाला है, डिसाइडेड और ऑफर्ड बाय द सिंगल सेलर फॉर सेल अप डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ द टाइम। शेड्यूल आपके सामने है, डायग्राम आपके सामने है, शेड्यूल में लिखा गया है 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400, 500। आगे फर्दर की मैं बात करूं तो लिखा हुआ है बेटा एक्सप्लेनेशन। आप एक्सप्लेनेशन अपने वर्ड्स में बनाओगे, पर कैसे थोड़ा रीड कर लेते हैं। From the supply schedule, it is clear that the quantity supplied of a commodity X यानी पेन, हमने एग्जांपल लिया था, increases with the increase in the price। जैसे क्वांटिटी की बात करें, क्वांटिटी बढ़ रही है क्योंकि प्राइस बढ़ रही है। अगर प्राइस नहीं बढ़ेगी तो क्वांटिटी भी नहीं बढ़ेगी। आगे the seller is willing to sell the 100 units at a price of 10। अगर 10 रुपए की पेन होगी तो मैं ऐसे 100 पेन 100 पेन सेल करना चाहूंगा। अगर 50 रुपीस की एक पेन होगी तो बहुत अच्छा, यानी क्वालिटी और अच्छी है, प्राइस ज्यादा है, प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा, तो ऐसी पेन 500 यूनिट्स मैं बेचना चाहूंगा। मैं यानी विजय सेलर कह रहे हैं इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। नेक्स्ट बेटा मार्केट सप्लाई। देखो एक जना अगर सप्लाई कर रहा है तो उसे इंडिविजुअल सप्लाई कहेंगे। टोटल सेलर्स, पूरा उल्लासनगर अगर कुछ बेच रहा है, पूरे उल्लासनगर के स्टेशनरी प्रोप्राइटर्स, स्टेशनरी सेलर्स अगर गुड्स बेच रहे हैं तो उसे मार्केट सप्लाई कहा जाएगा। सब सेलर्स की मिलके जो सप्लाई होती है, सब सेलर्स जो टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स सप्लाई करते हैं उसे मार्केट सप्लाई कहा जाता है। देखो कुछ लिखा हुआ है बेटा, एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, उसके बाद मैं आपको डायग्राम समझा रहा हूं, डायग्राम के साथ मैं आपको शेड्यूल समझा रहा हूं। देखो फर्स्ट की बात आई मीन सेकंड मार्केट सप्लाई, इट इज अ सम यानी कि टोटल। आप सेलर ए की सेल्स देखो, सेलर बी की सेल्स देखो, सेलर सी की सेल्स देखो और तीनों की टोटल सेल कह के टोटल सप्लाई आप कहोगे। इट इज अ सम ऑफ अ टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल सप्लाई, यानी जितने भी इंडिविजुअल सेलर्स हैं जिनकी इंडिविजुअल सप्लाई है उन सबको मिला के मार्केट सप्लाई कहा जाएगा। It refers to the various quantities of commodities offered for the sale by all the sellers at a different price during the given period of the time. It can be explained by the market schedule। बेटा बोर्ड पे फोकस करो। आप अगर देख रहे हो ना तो सिर्फ बोर्ड पे नहीं, आपको बेटा आपको स्क्रीन पे भी सामने वो शेड्यूल दिख रहा है, उस शेड्यूल को आप ध्यान से फोकस करो। क्या लिखा हुआ है देखो। फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये मार्केट सप्लाई शेड्यूल है, जो इससे पहले समझाया था वो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, जो अभी समझा रहा हूं ये मार्केट सप्लाई
शेड्यूल। अच्छा, मार्केट सप्लाई शेड्यूल में प्राइस, बेटा प्राइस की बात करें तो प्राइस एक्जैक्टली सेम वैसे ही है जैसे इंडिविजुअल सप्लाई में थी, दैट इज 10, 20, 30, 40, 50। क्लियर है बेटा? क्वांटिटी, अगर क्वांटिटी की बात करूं तो बेटा उस डायग्राम में सिर्फ एक विजय सेलर था क्वांटिटी परचेस करने के लिए, और इस डायग्राम की बात करूं तो इस डायग्राम में 3 सेलर्स है। एग्जांपल लिया गया है 3 सेलर्स, सेलर ए, सेलर बी और सेलर सी। देखो कैसे, फर्स्ट सेलर ए, उसके बाद प्लस बी प्लस सी, और सी के बाद आएगा आपका टोटल सप्लाई, यानी आपकी मार्केट की टोटल सप्लाई कितनी वो बताई गई है। क्लियर है बेटा? देखो स्टार्ट करो, आप कैसे बनाओगे फिर से समझाओ। देखो पहले प्राइस आप सेम रखोगे 10, 20, 30, 40, 50। आप सेलर्स को डाइवर्सिफिकेशन कर दो, अलग अलग कर दो। सेलर्स में ए सेलर एग्जांपल लिया गया मिस्टर ए, एग्जांपल लिया गया मिस्टर बी, एग्जांपल लिया गया मिस्टर सी, और तीनों को मिला के टोटल जो सप्लाई होगी उस टोटल सप्लाई को कहा जाएगा मार्केट सप्लाई। देखो बेटा सेलर ए की बात करूं ना तो सेलर ए स्टार्ट कर रहा हूं मैं। देखो फर्स्ट प्राइस की बात करें तो प्राइस क्या है बेटा? प्राइस है 10, यानी एग्जैक्टली वैसी सेम वैसी पेन की प्राइस स्टार्ट हो रही है 10 रुपीज से। अच्छा, ए सेलर की मैं बात करूं तो सेलर ए कितनी पेन सेल करना चाहेगा बेटा? 20 यूनिट्स, या आप कह सकते हो 20 पीसेस। इट मींस कि 10 रुपए की प्राइस पे ए सेलर, फर्स्ट ए, पहले ए पे जान दो, ए सेलर 20 पीसेस बेचना चाहेगा। आगे अगर प्राइस थोड़ी और ज्यादा तो सप्लाई भी और ज्यादा। कैसे? देखो प्राइस और बढ़ी तो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई भी और बढ़ेगी 40। सर 40 कैसे आया? 20 उसके बाद 40 कैसे? बेटा आपने जहां से स्टार्ट किया है उतनी गैप में बढ़ा। आपने 20 से स्टार्ट किया है तो गैप 20 की, आपने 30 से स्टार्ट किया है गैप 30 की, आपने 60 से स्टार्ट किया है तो गैप 60 की। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपने स्टार्ट कहां से किया है? आपकी यूनिट्स है 20 तो गैप 20 की, आपकी यूनिट्स है 30 तो गैप 30 की, आपके यूनिट्स स्टार्ट हो रहे हैं 60 से तो गैप 60 की। क्लियर है बेटा? फर्स्ट की मैं बात करूं प्राइस 10 है तो यूनिट्स है 20। नेक्स्ट, अगर प्राइस और बढ़ेगी तो सेल और बढ़ेगी। सेल कितनी बढ़ेगी? 20 में से 40, गैप 20 की। क्लियर है? नेक्स्ट, प्राइस थोड़ी और ज्यादा, सेल और ज्यादा, प्राइस 30 रुपीज पे आ गई तो 20 की गैप और बढ़ा, यानी 40 में से फिर 60। प्राइस और ज्यादा 40 तो 60 में से सप्लाई और बढ़ेगी, दैट इज 80। लास्ट प्राइस दैट इज 50, प्राइस 50 रुपए की एक पेन है, सप्लाई और बढ़ाओ 80 में से 100 यूनिट्स। किसकी बात कर रहा था बेटा मैं? सेलर ए। अब प्लस, अब आ जाओ, अब आप सेलर बी की बात करो। सेलर बी, बेटा सेलर बी की मैं बात करूं ना तो सेलर बी स्टार्ट हो रहा है 30 यूनिट से, 30। सेलर बी स्टार्ट हो रहा है 30 यूनिट से, यानी कि आप गैप दोगे 30 की। सर 30 कहां से आया? बेटा असम्पशंस, ये असम्पशंस लिए गए जैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ये असम्पशंस है। देखो सेलर बी 30। अच्छा 30 की मैं बात करूं तो फर्स्ट 10 रुपीज पे सेलर बी कितनी पेन सेल करेगा बेटा? 30। थोड़ा ज्यादा प्राइस और बढ़ेगी तो गैप कितने की बढ़ाओगे बताओ? 30 है तो गैप भी 30 की बढ़ाओ और इंक्रीज करो, दैट इज 30 में से 60 यूनिट्स सप्लाई होंगी। प्राइस और ज्यादा 30 रुपीज की एक पेन है तो 60 में 30 यूनिट्स और ऐड करो, 90 पेन सेल होगी। प्राइस और ज्यादा 40 तो आप 90 में और 30 ऐड करो, 120 यूनिट्स की पेन सेल होंगी। 120 पेन सेल करेंगे 40 रुपए में, 90 पेन सेल करेंगे 30 रुपए में, 60 पेन सेल करेंगे 20 में, 30 पेन सेल करेंगे 10 में। लास्ट
लास्ट की बात करूं 50 रुपीज के अगर पेन है तो बेटा 50 रुपीज के पेन है तो हम 150 यूनिट सेल करना चाहेंगे। ये किसकी बात है बेटा? सेलर बी की। लास्ट आपका थर्ड सेलर सी। सेलर सी की क्वांटिटी स्टार्ट होगी 60 यूनिट से स्टार्ट होगी, यानी गैप भी 60 की होगी। देखो फर्स्ट प्राइस है 10 रुपीज पे सेलर सी कह रहा है कि 10 रुपए की पेन मैं सिर्फ और सिर्फ 60 यूनिट सेल करना चाहूंगा, सिर्फ 60, उससे ज्यादा नहीं। तो 60 यूनिट्स। अच्छा, अगर प्राइस 20 की हो तो सेलर सी कह रहा है मैं 120, डबल, गैप जितनी है उतनी, 60 से स्टार्ट करो तो गैप भी 60 सी। नेक्स्ट, अगर प्राइस 30 की है तो 180 यूनिट्स मैं सेल करना चाहूंगा। अगर प्राइस 40 की है तो 240 यूनिट्स, यानी वो प्राइस बढ़ाता जा रहा है तो वो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ाता जा रहा है। नेक्स्ट, लास्ट, अगर पेन 50 रुपीज की है तो सेलर सी कह रहा है मैं 300 पेन सेल करना चाहूंगा। किधर है बेटा? ए, बी और सी। अब ध्यान से देख लो, ध्यान से बेटा। मैं फर्स्ट की बात करूं ना, टोटल सप्लाई तो 20 प्लस 30 प्लस 60, 20 प्लस 30 प्लस 60, यानी टोटल सप्लाई कितनी? 100। ये 100 आपकी टोटल सप्लाई किसकी बेटा? 10 प्राइस पे टोटल मार्केट सप्लाई 120। अगर प्राइस बढ़ी तो 20 में कितनी? 20 पे फर्स्ट 40 पेन सेल करेगा ए, 60 पेन सेल करेगा बी और 120 पेन सेल करेगा सी, यानी 20 प्राइस पे टोटल पेन मार्केट में कितनी सप्लाई होगी बेटा? 200। नेक्स्ट, अगर प्राइस ज्यादा 30 तो 30 में पेन कितनी सप्लाई होगी? फर्स्ट 60, सेकंड 90, थर्ड 180, तो टोटल पेन सप्लाई की जाएंगी 300। नेक्स्ट 40, अगर प्राइस 40 हुई तो मार्केट सप्लाई कितनी होगी? मार्केट सप्लाई यानी कि टोटल सप्लाई बाय ऑल सेलर्स। ए सेल करेगा 80 पेन्स, बी सेल करेगा 120, सी सेल करेगा 240, यानी टोटल मार्केट सप्लाई आपकी होगी 400 की। फर्स्ट क्लियर है, सेकंड क्लियर है, थर्ड क्लियर है, फोर्थ भी क्लियर है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर प्राइस 50 रुपीस है तो बेटा प्राइस 50 में ए सेलर सेल करेगा 100 यूनिट्स, बी सेलर सेल करेगा 150, सी सेलर सेल करेगा 300। टोटल मिलाओगे, इन तीनों का टोटल करोगे, टोटल तो लास्ट आपकी होगी 500 यूनिट्स आपकी मार्केट सप्लाई। इट मींस कि ए सेलर की सप्लाई मिलाओ, बी सेलर की सप्लाई ऐड करो, सी सेलर की सप्लाई ऐड करो, उसके बाद जाके आप कह पाओगे कि वो मार्केट सप्लाई है। देखो मैं रीड कर रहा हूं बेटा, लास्ट देखो रीड कर ले, उसके बाद आपको मैं डायग्राम समझा रहा हूं। पहले मैं रीड कर रहा हूं। इट इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, ये हमें टेबल के थ्रू बताया गया। It is a tabular representation of a various quantities of a commodity offered for a sale by all the sellers A plus B plus C at a different prices during a given period of the time. It is obtained by the horizontal situation of all individual supply, horizontal equal x axis, यानी सारे सेलर सेम है एक ही सिचुएशन के। आगे इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द टेबल गिवन बिलो और ABC, यानी वो शेड्यूल के थ्रू समझाया गया। उसके बाद डायग्राम पे फोकस करते हैं। अब आप डायग्राम पे देखो बेटा, डायग्राम आप मार्केट सप्लाई के डायग्राम पे फोकस कीजिए। देखिए शेड्यूल हमारा हो चुका है, डायग्राम आपके सामने देखो। फर्स्ट y एक्सिस पे प्राइस, x एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाइड, जैसे हम ऑलरेडी कर चुके हैं। y एक्सिस पे प्राइस और x एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाइड। फर्स्ट आपके सामने बेटा, आपके सामने शेड्यूल हो चुका है, आपके सामने डायग्राम भी होगा, यानी शेड्यूल पे फोकस करो तो डायग्राम आप ड्रॉ कर पाओगे। शेड्यूल पे देखते जाओ, आपके सामने शेड्यूल टच में एकदम स्क्रीन पे देखो। फर्स्ट अगर फर्स्ट की मैं बात करूं तो बेटा प्राइस 10 प्राइस पे
टोटल सप्लाई, टोटल मार्केट सप्लाई का टोटल क्या है बेटा, 10 प्राइस पे सेलर ए, सेलर बी और सेलर सी का तीनों का मिला के टोटल मार्केट सप्लाई कितना, 100। आगे अच्छा, उसके बाद फिर टोटल मार्केट सप्लाई सेलर बी यानी ए बी सी फिर कितना, 200। फिर टोटल मार्केट सप्लाई 300, टोटल मार्केट सप्लाई 400, टोटल मार्केट सप्लाई 500, उसे कहते हैं क्वांटिटी सप्लाई। अच्छा बेटा अब ध्यान से फोकस करो, ध्यान से। अगर 10 प्राइस की मैं बात करूं, प्राइस 10 पे, अगर 10 की बात करें तो बेटा 10 पे टोटल क्वांटिटी 100, ये तो पहले भी किया है, यस एक्जैक्टली। आपने लॉ ऑफ सप्लाई में किया, आपने इंडिविजुअल सप्लाई में किया। सर आप हमें बताइए मार्केट सप्लाई भी अगर वैसा ही है तो बाकी डिफरेंस क्या है, बेटा डिफरेंस और कुछ भी नहीं, सेलर ए, सेलर बी और सेलर सी को दिखाना है हमें, बस। आपका टोटल वही है, आपके प्राइसेस का डिजिट वही रखा है, जानबूझ के डेलिबरेटली, जैसे आपको याद पड़े, सिर्फ मार्केट सप्लाई में सेलर ए, सेलर बी और सेलर सी हमने चेंजेस किए उसमें, वो आपको अच्छे से समझना है और समझ के फिर याद भी करना है। देखो 10, अगर 10 प्राइस की बात करें तो 10 प्राइस पे 100 क्वांटिटी, प्राइस अगर ज्यादा तो सप्लाई भी ज्यादा, प्राइस 20 तो सप्लाई 200। आप 20 प्राइस में देखो, आपके सामने वो शेड्यूल है, 20 पे टोटल कितना दिखा रहा है, ए का, बी का, सी का टोटल 200, यानी 20 पे टोटल 200। नेक्स्ट अच्छा बेटा 30, अगर प्राइस 30 और भी बढ़ रहा है तो 30 पे टोटल मार्केट सप्लाई कितना, 300, 30 पे टोटल मार्केट सप्लाई 300। अच्छा बेटा और पेन कॉस्टली होगी तो सप्लाई और ज्यादा होगी, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन और ज्यादा, तो सेलर खुशी से, विलिंगनेस से और भी सेल करेगा। अच्छा प्राइस अगर 40 तो 40 पे आपको टोटल दिखा रहा होगा 400। लास्ट प्राइस अगर 50 तो 50 पे टोटल मार्केट सप्लाई आपको दिखा रहा होगा 500, यानी 50 रुपए की पेन होगी तो पूरा मार्केट टोटल पेन कितनी सेल करेगा, 500। आप थोड़ा स्केल से बनाना बेटा अच्छे से, जैसे आप प्रॉपर्ली ड्रॉ कर सको। देखो सप्लाई कर्व ऑलवेज 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 स्ट्रेट होता है, ऑलवेज। ये आपका एस कर्व, आपके पास स्केल होगी, आपके पास पेंसिल होगी, आप अच्छे से डायग्राम बना सकते हो। फिर से एक बार फिर से 10 प्राइस पे टोटल मार्केट सप्लाई 100, 20 प्राइस पे टोटल मार्केट सप्लाई 200, 30 प्राइस पे टोटल मार्केट सप्लाई 300, 40 प्राइस पे टोटल मार्केट सप्लाई 400, 50 प्राइस पे टोटल मार्केट सप्लाई 500। क्लियर है बेटा? कुछ सेंटेंसेस, इन्होंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, मैं रीड कर लेता हूं, उसके बाद आपका इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई कंप्लीट हुआ। आप रिटर्न प्रैक्टिस जरूर करना, रिटर्न प्रैक्टिस के बगैर फिर वर्थ नहीं है इस बात का। देखो मार्केट सप्लाई it is a tabular, मैं रीड कर रहा हूं, it is a tabular representation of a quantities, commodities offered sale by all the sellers at a different prices, किसी की 20, किसी की 30, किसी की 60 at a given period of the time. It is obtained by the horizontal, ये हम रीड कर चुके हैं, of individual supply. It can be explained with diagram, और उन्होंने फिर डायग्राम के हिसाब से एक्सप्लेन किया है। डायग्राम मैंने आपको क्लियरली समझाया है अच्छे से, आप रिटर्न प्रैक्टिस जरूर करना बेटा। लास्ट कोट ऑफ द डे, बेटा कोट ऑफ द डे के बाद हमारा लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। देखिए जो आदमी खुद को मोटिवेट करता है, जो आदमी खुद को मोटिवेट करता है वो हमेशा मोटिवेटेड रहता है। द वर्ड खुद को मोटिवेट करना, देखो बेटा आप यंग एज के हो, द वर्ड यंग, द वर्ड यूथ, इट मींस इट्स नॉट द यूथ, इट्स द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। आप यंग हो वो अलग बात है, एक्चुअली आप
आप एक प्लेन मिरर से देखोगे ना, क्रिस्टल एंड क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू से, आप हमारे देश के, या मैं कह सकता हूं बेटा, वी आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, हम अपने देश के फ्यूचर हैं, बिकॉज वी आर द यंग, वी आर द यूथ। इट मींस आपके अंदर ऑलरेडी आग चल रही है, सपने तो ऑलरेडी है, एम्बिशंस तो ऑलरेडी है, सक्सेस को बहुत अच्छे से हम अचीव करना चाहते हैं बेटा, सक्सेस को अचीव करना चाहते हो, एम्बिशंस आपके ऑलरेडी है, ड्रीम्स आपके बहुत सारे, इच्छाएं आपको बहुत है, यानी आग ऑलरेडी चल रही है, बस उसमें फ्यूल डालना बाकी है। मोटिवेशन इज अ फ्यूल। आप डेली थोड़ा सा फ्यूल डालते हो, डेली कोट्स रीड करके, डेली प्रोवर्ब्स करके, डेली ऐसी स्टोरी पढ़ के 10 मिनट की, 15 मिनट की, जो आपको मोटिवेट करे, यानी आग में और पेट्रोल डालो, आग में और पेट्रोल डालो, आप अपनी मंजिल की ओर जल्दी पहुंचोगे। जो आदमी खुद को मोटिवेट करता है वो हमेशा मोटिवेट रहता है। आप मोटिवेट रहोगे तो आपको देख के आपकी यंगर जनरेशन, आपको देख के आपके क्लासमेट्स, आपके फैमिली मेंबर्स आपको देखने से मोटिवेट हो जाएंगे। इट इज कंपल्सरी कि आप डेली 365 डेज मोटिवेट रहो, नहीं तो वो आग बुझ जाएगी। That's sufficient for today. We'll again continue tomorrow. Bye. Take care.